सासू माँ ने अपनी बहू को टोकते हुए कहा, बहू, तुमने कमरे में एसी चलती छोड़ दी और बाहर घूमने चली गई। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे बिजली का बिल बढ़ेगा? तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता। अभी तो ससुर जी भरते हैं, इसलिए तुम क्यों चिंता करोगी? बहू ने चुपचाप जाकर एसी बंद कर दिया। उसके पति को लगा कि कहीं नई नवेली पत्नी को माँ की बातों का बुरा न लग जाए, इसलिए वह उसके पीछे पीछे गया और उसे समझाने लगा, माँ की बातों का बुरा मत मानना। बहू ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे मायके में भी जब हम इस तरह से पंखा या एसी चलाकर छोड़ देते थे तो मम्मी भी यही कहती थीं। यही बात यहाँ मम्मी ने भी कही है, इसमें गलत क्या है? पति को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसकी पत्नी इतनी समझदार है। उधर सासू माँ जो कमरे के बाहर खड़ी थी, वह भी उनकी बातें सुन रही थीं। उन्हें भी तसल्ली हुई कि उनकी बहू बातों को सही ढंग से समझती है और बुरा नहीं मानती। फिर एक दिन सासू माँ फोन पर बातें करने में इतनी मशगूल थीं कि उनका खाना ठंडा हो गया। बहू ने देखा तो चुपचाप उनके हाथ से फोन ले लिया और कहा, मम्मी, पहले ही खाना खा लीजिए और दवाइयाँ ले लीजिए, फिर आराम से बात करिएगा। सासू माँ को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने तीखी नज़रों से बहू को घूरते हुए कहा, बहू, तुम बहू हो, बहू बनकर रहो। मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ से मोबाइल लेने की? आगे से ऐसी गलती मत करना। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सासू माँ पानी लेने रसोई की तरफ जा रही थीं, तो उन्होंने बहू की आवाज़ सुनी। बहू फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी, माँ, मैं तो सासू माँ को आपकी तरह ही अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। जैसे आप मुझे डांटती थीं, वैसे ही वह भी मुझे डांटती हैं। लेकिन मम्मी, वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। सासू माँ ने जब ये बात सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि बहू की भावनाओं को उन्होंने अनदेखा कर दिया है। बहू आगे कह रही थी, मम्मी, मैं सिर्फ चाहती थी कि वो वक्त पर खाना खा लें और दवाइयाँ ले लें, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि चाहे बहू कितनी भी कोशिश कर ले, सास ससुर कभी उसे बेटी जैसा प्यार और हक नहीं दे सकते। सासू माँ के दिल में यह बात गहरे तक चुभ गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बहू के साथ अन्याय किया है। वे तुरंत अपनी बहू के पास गईं और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज से तू ही मेरी दवाइयाँ टाइम पर दिया करेगी, और अगर मैं देर करूं तो मुझे अपनी मम्मी की तरह डांटकर दवाइयाँ खिला देना। अब तुम इस घर की बहू ही नहीं, बल्कि इस घर की असली जिम्मेदार भी हो। इस घर को संभालना और संवारना अब तुम्हारे हाथ में है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सासू माँ ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए रिश्तों को बिखरने से बचा लिया। उन्होंने समझ लिया कि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। अगर रिश्ते को निभाना है तो दोनों तरफ से समझदारी और सम्मान होना चाहिए। और इस तरह एक परिवार टूटने से बच गया। सास बहू के बीच एक नया, मजबूत और प्यार भरा रिश्ता पनप गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और मिलकर घर को एक खुशहाल जगह बना दिया।